तो रेलवे के जो कि प्रीवियस ईयर प्रश्न लेकर आए हुए थे, तो ये देख रहे कि होगेन काल जलप्रपात कावेरी नदी पर है। पुलिकट एवं एक लेगून झील है जो आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। चिल्का ओडिशा में स्थित भारत की सबसे बड़ी लेगून एवं खारे पानी की झील है। कोलोरेडो नदी पर निर्मित मिड झील संसार की सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है जो उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर बनाए गए बांध से बना है। भारत की ऊंची झील चोलामू सिक्किम है। चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी कहलाता है। झीलों का अध्ययन लिमोनोलॉजी कहलाता है। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर सतलज एवं ब्यास नदी से जल पाती तथा हरी के बैराज से निकलती है। महानदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है। ओडिशा का शोक ब्राह्मणी नदी कहलाती है। बंगाल का शोक दामोदर नदी कहलाती है। बिहार के कटिहार में कोसी गंगा से मिलती है। ब्रह्मपुत्र को लाल नदी के रूप में जाना जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी कहलाती है जो अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है। क्षिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है। वैनगंगा पैनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है जिसका उद्गम स्थान नासिक महाराष्ट्र के त्र्यंबक गांव की पहाड़ी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी तथा दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा है। कावेरी जल विवाद कर्नाटक तमिलनाडु तथा कृष्णा नदी विवाद आंध्र प्रदेश कर्नाटक एवं महाराष्ट्र राज्यों से संबंधित है। शिव समुद्रम प्रपात कर्नाटक में मंड्या जिले में कावेरी जल पर स्थित है। कावेरी का उद्गम स्रोत ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ है। द भारत की गंगा कावेरी नदी कहलाता है। नदी द्वारा काट छांट की क्रिया अपरदन तथा जमा करने की क्रिया को अपरदन तथा जमा करने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहलाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदियाँ भारत पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र बनाती है। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर मध्य प्रदेश सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र में नर्मदा नदी पर स्थित है। सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी नर्मदा है। नर्मदा को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं। नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक है। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ पश्चिम की ओर बहन नदियाँ हैं जो डेल्टा नहीं बनाती है। कावेरी गंगा महानदी नदियाँ डेल्टा बनाती है। नर्मदा नदी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उसके मुहाने को एस्चुरी ज्वार नदमुख कहते हैं। डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। नदी द्वारा लाए गए अवसाद का जमाव जब मुहाने पर होता है तो डेल्टा का निर्माण होता है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल में दिहांग तथा असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना कहलाती है जिसकी सहायक नदी बराक है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है। चीन तिब्बत क्षेत्र की सबसे लंबी नदी यरलुंग जंगबो में भारत में ब्रह्मपुत्र कहलाती है। भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन गंगा का है। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम एवं नारायणी कहा जाता है। सोन नदी गंगा में दक्षिण से मिलती है। यमुना नदी को खुला नाला कहा जाता है। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। वास्तव में देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों की संयुक्त धारा गंगा कहलाती है।
तो ये 50 जो कि मैंने प्रश्न लेकर आया अभी, ये जो टॉपिक है वो है पर्वत से पूछेगा इस तरह का प्रश्न जो कि रेलवे पूछा है। आगे जो उसका एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी इस तरह का प्रश्न पूछ सकता है। तो इसी तरह के रेलवे के प्रीवियस ईयर प्रश्न देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ये टॉपिक है भारत के पर्वत, द्वीप, मैदान, मिट्टी, जलवायु एवं नदियाँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।